नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 18 तारीख से यानी कि 18 जुलाई से अधिक मास का महीना जो है, अधिक मास जो है वो शुरू होने वाला है। और आपको जैसे पता है कि अधिक मास का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इसका एक दूसरा नाम पुरुषोत्तम मास भी है, यानी भगवान विष्णु के नाम से इसे जाना जाता है। भगवान विष्णु ने अपना नाम इस महीने को दिया है, इस वजह से इसकी महत्व और बढ़ जाती है। दूसरी बात यह कि इस बार जो अधिक मास है वो श्रावण के महीने में आ रहा है, इसके लिए इसकी महत्व और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों का ही ये मंथ है। क्योंकि जो श्रावण है वो भगवान शंकर का महीना है और जो अधिक मास है वो भगवान विष्णु का महीना है। इसलिए इस महीने में यानी इस बार का जो अधिक मास है वो बहुत ही महत्व रखता है। और आपको ये भी पता होगा कि अधिक मास के महीने में दान पुण्य करने का बहुत महत्व है, दीपदान करने का बहुत महत्व है, स्नान करने का बहुत महत्व है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी का मान सम्मान खो गया है या आप मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, आप पहले बहुत अमीर थे, धनपति थे, लेकिन अब वो नहीं रहे हैं, वो वापस आप प्राप्त करना चाहते हैं, या आप धनवान बनना चाहते हैं, साथ ही आपका व्यवसाय पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या आप कोई नया व्यवसाय डालना चाहते हैं, या आपका जो व्यवसाय है इस समय वो अच्छी स्थिति में नहीं है, उसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में पदोन्नति हो, इस प्रकार के जो बहुत सारे काम है, या आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, इस प्रकार के कोई भी काम अगर रुके हुए हैं या आपके वो काम मंदे पड़ गए हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय करके इन सभी चीज़ों से आप आगे जा सकते हो, इन सभी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हो। वो उपाय क्या है और कैसे किया जाता है, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस इसमें एक शर्त रहेगी कि इसमें जो उपाय है वो आपको पूरे महीने करना है, यानी कि 18 जुलाई से शुरू करके 16 अगस्त तक पूरे महीने आपको ये रोजाना करना है। बहुत ही आसान उपाय है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको दीप दान करना होगा। अब दीप दान कैसे किया जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। दीप दान करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने दीपक खरीद के लाए और किसी को दान में दे दिए, ये दीप दान करने का महत्व नहीं होता, बल्कि दीप दान का मतलब होता है दीपक लगाना या दीपक बताना या दीपक से किसी भगवान की आरती करना या दीपक मंदिर में रखना, इसको दीप दान कहते हैं। तो दीप दान करना है आपको महीने भर। अब वो दीप दान कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या करना है, आपको मिट्टी के दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है। ध्यान रहे हर दिन आपको नया दीपक यूज करना है, यानी कि अगर आप पूरे 30 दिन करना चाहते हैं तो आपको 30 दिए लेना पड़ेगा और हर दिन नया दीपक आपको यूज करना है। दूसरी बात यह कि आप जरूरी कि एक दीपक से करें, ये आपके ऊपर है, आपकी जितनी शक्ति हो, आपके पास जितना धन हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप दिया जो है वो 5 दिए से स्टार्ट कर सकते हो, 3 दिए से स्टार्ट कर सकते हो, 11 दिए से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे अगर 11 दिए से स्टार्ट करें तो आपको डेली 11 दिए लगाना पड़ेंगे। 5 से स्टार्ट किया तो आपको डेली 5 दिए लगाना पड़ेंगे। 3 से स्टार्ट किया तो आपको 3 दिए डेली लगाना पड़ेंगे। तो ये आप सोच लीजिए आपको 1 दिए से स्टार्ट करना है या 5 या 11 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमने दिए ले ली। अब दिए भी कौन से लेना है, दिए मिट्टी के ही आपको सबसे सस्ते पड़ेंगे। वैसे इसमें आप मिट्टी का दिया ले सकते हो, आप तांबे का दिया ले सकते हो, आप चांदी का दिया ले सकते हो, या फिर आप सोने का दिया ले सकते हो। जो आपकी जितनी शक्ति हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप मिट्टी के दीपक से यूज़ करिए, मिट्टी के दीपक को आप स्टार्ट कीजिए। तो आपने दीपक ले आए और ध्यान रखें एक बार ही आप सारे दीपक ले आए। हो सकता है जब नेक्स्ट दिन आपको दीपक खत्म हो जाए, मार्केट में ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप पहले दिन ही सारे दीपक ले आइए और अपने घर में रख दीजिए, ठीक है। और डेली उसमें से एक दिया लेके आप जलाना है। अब जलाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दूसरी बात ये कि उसमें तेल डालें या घी डालें, तो ये भी आपकी श्रद्धा है या आपकी शक्ति है कि आप तेल डालेंगे कि घी डालेंगे। अगर तेल से स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे महीने भर आप तेल ही डालेंगे, और अगर आप उसमें घी से स्टार्ट कर रहे हैं यानी घी आप चाहते घी का दीपक लगाऊं तो डेली आपको फिर घी का ही दीपक 30 दिन तक लगाना है, ठीक है। अभी दीपक लगाना कहाँ है, यानी दीपक ये जो मैंने बोला दीपदान करने का, दीपदान करना कहाँ पर है। तो सबसे अच्छा जो शास्त्रों में बताया गया है, सबसे अच्छा दीपदान जो किया जाता है वो एक नदी के किनारे किया जाता है। अब कोई भी पवित्र नदी जो होती है उसके किनारे पे या नदी में वो दीपक को प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जैसे कैसे कि एक अपने दोना ले लिया या कुछ भी एक इस प्रकार की चीज़ ले ली, उसके अंदर दिया रखा, जला दिया और पानी में उसको प्रवाहित कर दिया। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी नदी के किनारे पे रहते हैं
तो आपको नदी में ही, चाहे फिर वो पवित्र नदी हो या कोई भी साधारण सी भी नदी हो, तो उसमें भी आप उसको प्रवाहित कर सकते हो। अगर नदी नहीं है, आप नदी के किनारे नहीं रहते हैं, तो अगर आपके शहर में या आपके गांव में कोई सरोवर है, कोई तालाब है, तो आप वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हो। उसी प्रकार जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसी प्रकार से आप दीपदान कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर तालाब भी आपके शहर में नहीं है, तो आप फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हो। पीपल के वृक्ष तो आपको इजीली मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हो, यानी दीप जला सकते हो वहाँ पे। ठीक है। अगर मान लीजिए पीपल का वृक्ष भी आपके इधर नहीं है, तो मंदिर तो हो गई। फिर मंदिर जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर ही चाहिए या विष्णु भगवान का मंदिर ही जरूरी होना चाहिए। कोई भी भगवान का मंदिर हो, आप वहाँ पे दीपदान कर सकते हो। अब दीपदान करना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। दीपदान के लिए क्या है कि आप जैसे जहाँ भी जाएंगे, चाहे फिर नदी के किनारे पे जाएं या फिर किसी सरोवर के किनारे पे जाएं या फिर कोई वृक्ष जो मैंने आपको बताया पीपल के वृक्ष के पास जाएं या मंदिर के पास जाएं, आप दिया जलाएंगे, फिर आप दिए से उसको आरती उतारेंगे जिसकी भी। अगर नदी के पास गए तो नदी की आरती उतार दीजिए अपने भगवान का नाम लेकर। अगर आप सरोवर के किनारे गए तो सरोवर पे आप इस प्रकार से आरती घुमाइए और अपने भगवान का नाम लीजिए। भगवान जो भी आप भगवान को मानते हैं उस भगवान को ले सकते। वैसे तो ये जो पुरुषोत्तम मास है वो भगवान विष्णु का महीना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे भगवान एक ही हैं। आप किसी का भी नाम ले सकते हो और सब भगवान आपको उतना ही फल देंगे जितना कि विष्णु भगवान देंगे। तो आप अपने भगवान का या अपने इष्ट देव का नाम लेकर वो दीपक लगा सकते हो। तो मंदिर में भी आपको ऐसे ही करना है, सरोवर के किनारे पे भी ऐसे ही करना है, नदी के किनारे पर भी ऐसे ही करना है, या फिर अगर आप मंदिर में जा रहे हो या पीपल के वृक्ष के पास जा रहे हो, सभी में एक ही समान करना है। दीपक जलाना है, उसको आरती उतारना है और वहाँ पर रख के आ जाना है। ठीक है। इसी टाइप से आप डेली एक दिया लेके जाएंगे और 30 दिन तक इस प्रकार की जो प्रयोग है वो आप करेंगे। और जब लास्ट दिन आपका रहेगा, उस दिन आप एक चांदी का दीपक ले जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं ये तो महंगा होगा। नहीं, चांदी के छोटे छोटे दीपक आते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। हो सकता है 100 रुपये के अंदर आपको दीपक मिल जाए। तो एक बहुत छोटा सा दीपक आता है चांदी का, वो चांदी का दीपक लीजिए, उसको जला के आप जैसे आप रोज़ मिट्टी का दीपक ले जाते थे, उसी टाइप से आप उस दिन मिट्टी का दीपक भी ले जाएँ, साथ में एक चांदी का दीपक भी ले जाएँ। इस प्रकार से ये प्रयोग है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं पूरे महीने भर, अधिक मास का जो पूरा महीना है, इस पूरे महीने में अगर ये प्रयोग को करते हो तो निश्चित तौर पे जो मैंने अभी आपको इसके पहले जो चीज़ें बताई थी, क्या क्या इससे प्राप्त किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप इससे प्राप्त कर सकते हो। और वो भी अगला अधिक मास नहीं आएगा उससे पहले। अब आप सोचोगे अधिक मास तो 3 साल बाद आएगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 3 साल आपको लगेंगे नहीं, इससे पहले ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी श्रद्धा भक्ति उतनी रही तो आप पहले ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, और अगर श्रद्धा भक्ति कम रही तो 3 साल में तो आप निश्चित तौर पर उसको प्राप्त कर ही लोगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।